बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह चावल की फ़सल को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत झाड़ बनाने वाले मरहले के दौरान होती है ताकि चावल की फ़सल ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी शाखें बना सके, इसी तरह चावल की फ़सल को सिटा निकालने के वक्त नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाश की ज़रूरत भी होती है। सिटा निकालने वक्त भी नाइट्रोजन की कमी की सूरत में फ़ी सिटा मुजरों की तादाद में कमी आती है, जिससे फ़ी सिटा मुजरों की तादाद कम बनती है और इसी तरह फिर दानों की भराई भी कम होती है। नाज़रीन, ज़्यादा पैदावार देने वाली चावल की इक़साम तमाम अज्ज़ा के मुकाबले में पोटाश का इस्तेमाल ज़्यादा मिक़दार में करती हैं। चावल की फ़सल को सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत सिटा निकालने के वक्त होती है। ज़्यादा गर्मी की सूरत में चावल की फ़सल में पोलन मर जाते हैं, जैसे चावल की फ़सल में पत्तल बहुत ज़्यादा बनती है, यानी मुंजरें खाली रह जाती हैं। नाज़रीन, पोटाश का इस्तेमाल पोलन की फर्टिलिटी बढ़ाता है। पोटाश का इस्तेमाल तने की बैरूनी तह को सख्त करता है, जिससे फ़सल गिरने से महफूज रहती है। और पोटाश का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पौधे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अपटेक पोटाश के इस्तेमाल से होती है। नाज़रीन, किसी भी फसल की पैदावार का इन्हिसार पोटाश पर होता है, क्योंकि फ़ी मुंजर दानों की तादाद, फ़ी सिटा मुंजरों की तादाद, फ़ी मुंजर दानों की तादाद के साथ दाने के वज़न का फ़ैसला भी पोटाश से ही होता है। तो इसलिए नाज़रीन, पोटाश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटाश का इस्तेमाल पत्तों में मौजूद शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये वो खुराक होती है जो कच्ची खुराक होती है, और इस खुराक को अमीनो एसिड यानी कि पक्की खुराक में तब्दील करना भी पोटाश से ही मुमकिन होता है, जिससे फ़ी सिटा दानों की तादाद और वज़न में इजाफ़ा होता है। तो अब सवाल यह है कि पोटाश का इस्तेमाल कब किया जाए? क्या गो वाले मरहले पर किया जाए? नाज़रीन, अगर बिजाई के वक्त पोटाश इस्तेमाल ना की जा सके तो स्टेम इलांगेशन स्टेज, यानी जिस मरहले पर चावल की फ़सल झाड़ वाला मरहला मुकम्मल कर लेती है और पहला नोड या जोड़ बनाती है, तो उसके साथ ही चावल की फ़सल बढ़ोतरी के मरहले में दाखिल हो जाती है। इस वक्त पौधे के अंदर मुंजर बनने का आगाज़ होता है और एक सिटरे पर मुंजरों की तादाद का फ़ैसला होता है। नाज़रीन, ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक पौधे के अंदर सिटा मुकम्मल तौर पर बन जाता है और गोब बन जाती है। तो नाज़रीन, अगर बिजाई के वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तो 12 से 15 किलोग्राम सॉल्युबल पोटाश चावल की फ़सल जब झाड़ वाला मरहला मुकम्मल कर ले और बढ़ोतरी वाला मरहला शुरू कर ले, तो फ्लड करवाने से पोटाश की कमी को पूरा किया जा सकता है और रिकॉर्ड पैदावार ली जा सकती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का खुलासा ये है कि पोटाश का इस्तेमाल झाड़ वाला मरहला मुकम्मल होने के बाद और गो वाला मरहला शुरू होने से पहले, जब फसल में 1 से 2 जोड़ बन जाएं, गांठे बनने का अमल तेज़ी से शुरू हो रहा है, तो तब करने से पोटाश, सॉल्युबल पोटाश का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।